नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 27 ऑफ अप्रैल 2021। बात करें अगर मार्केट ब्रेथ की, तो जितने स्टॉक्स आज डिक्लाइन कर रहे थे उनसे डबल स्टॉक्स, दैट इज 2x स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं, 1100 प्लस स्टॉक्स वर एडवांसिंग, डिक्लाइनिंग वर लेस देन 500। यही रीजन है कि आज आपको अच्छा खासा मार्केट में जंप दिखाई पड़ा। अब अच्छा खासा जंप मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल बात करें इंडियन इंडेक्सेस को, तो निफ्टी और सेंसेक्स में आपको 1% से ज्यादा का जंप दिखाई पड़ा, और उससे ज्यादा जंप दिखाई पड़ा आपको निफ्टी बैंक में अराउंड 1.5%, और उससे भी ज्यादा आपको वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ी इन दी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस, जिसमें कि फार्मा तो नहीं कहूंगा बल्कि कहूंगा केमिकल सेक्टर स्टॉक्स एंड मेटल सेक्टर स्टॉक्स, जिसमें कि आपको अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ रही थी। और ये सब उस समय जब आपको ग्लोबल मार्केट्स में माइल्ड वीकनेस दिखाई पड़ रही है या फिर फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा हो। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट्स में अच्छा खासा जंप आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी डीआईआईज ने भी एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, आज के टॉप गेनर्स कौन थे? आज के टॉप गेनर्स थे हिंडाल्को, टाटा स्टील, लार्सन एंड डिवीस लैब। हम लोगों ने दोस्तों आज एक स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड लिया था इन टाटा स्टील, जिसमें कि हमको रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, आज ज़्यादा मार्केट में मॉर्निंग में थोड़ा विचार कम हुआ। मॉर्निंग से ऐसे विचार बना था कि आज स्टॉक ऑप्शन में ही ट्रेड लिया जाएगा, वो भी अगली एक्सपायरी का, क्योंकि बहुत ही तेजी से प्रीमियम ड्रॉप हो रहे थे। एनीवे, टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत करें दोस्तों, तो टॉप लूजर्स में HDFC लाइफ, SBI लाइफ, मारुति सुजुकी, नेस्ले वर दी टॉप लूजर्स। दोस्तों, अभी हम लोग चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन एक बार क्विकली देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों, अगर आप इसमें ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे, रीड करेंगे, जो ये लंबी लंबी मीनारें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये आपको दिखा रही है कि कितने ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। पुट राइटिंग मतलब पुट को सेल कर रखा है, मतलब कि लोग बुलिश हैं, तो पुट राइट ज्यादा हो रखे हैं इन कंपैरिजन टू कॉल। ऐसा आपको ऑप्शन चेन की पुट और कॉल राइटिंग को देख के लग रहा है, लेकिन अगर आप मैक्स पेन देखेंगे तो फिर डाटा कुछ और नजर आएगा। दोस्तों, अगर आप मैक्स पेन का डेटा देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि बैंक निफ्टी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है स्पॉट प्राइस ऑफ 32735, और आपको मैक्स पेन दिखाई पड़ रहा है 32500, जो कि बता रहा है कि हो सकता है अगले आने वाले 1-2 दिनों में स्लाइट अमाउंट ऑफ फॉल आपको दिखाई पड़े। स्लाइट अमाउंट ऑफ फॉल 3500 के आसपास आपको इस मंथ की एक्सपायरी दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, दिस ऑल डेटा इज सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू चेंज। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन डेटा की, तो उसमें भी आपको बड़ी बड़ी मीनारें दिखाई पड़ रही हैं इन दी पुट राइटिंग एज फार एज इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग। तो आपको पुट राइटिंग होती हुई ज्यादा दिखाई पड़ रही है, जो कि बताता है कि मार्केट का मोमेंटम आगे भी पॉजिटिव ही रह सकता है। अगर दोस्तों हम लोग देखें निफ्टी 50 का मैक्स पेन का डेटा, तो वो दिखा रहा है 14,600, जबकि स्पॉट प्राइस चल रहा है 14,653। बेसिकली आज के दिन जो मार्केट में आपको तेजी दिखाई पड़ी थी, वो मल्टीपल रीजंस की वजह से थी। ऑफ कोर्स उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मार्केट में आज कोई निगेटिव न्यूज थी नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है मार्केट में कोई बड़ी निगेटिव न्यूज थी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। दोस्तों, अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको 1-2 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हैं, जो कि आपको एनालाइज करनी चाहिए, देखनी चाहिए। पहली चीज़ तो निफ्टी 50 ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, आपको एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, दैट निफ्टी 50 हैज शोन बुलिश ट्रेंड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट हैज गिवन क्लोजिंग अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा अगर बात करें तो आज के दिन जो कैंडल बनी है वो काफ़ी स्ट्रांग बनी है, और ऐसा लग रहा है कि कल के दिन भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई भी आपको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, कि मार्केट में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रह सकती है। दोस्तों, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। वैसे ऑप्शन बाइंग के लिए तो कॉन्ड्यूसिव नहीं थी मार्केट, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में अगर 30 मिनट्स छोड़ दें, उसके बाद फिर से फ्लैट, उसके बाद फिर से फ्लैट, उसके बाद फिर से गिरावट, उसके बाद फिर से फ्लैट। तो बेसिकली देयर वर नंबर ऑफ रीजन्स जहां पर आपको कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा था, और ऑप्शन में जब कभी भी आपको कंसोलिडेशन दिखाई पड़े तो वहां पर आपका ऑप्शन का प्रीमियम एकदम डिप होने लगता है, स्पेशली अगर मंथली एक्सपायरी चल रही हो तो। अच्छा, तो निफ्टी 50 में दोस्तों आपको मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, और हो सकता है यही पॉजिटिव मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहे।
सिमिलर कंडीशन, सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है, विद दी ओनली कैविएट कि यहां पर आपको जो मूवमेंट है उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई पड़ रहा जितना निफ्टी 50 में दिखाई पड़ रहा है। ये अभी भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। हाउएवर जो मोमेंटम है वो आगे भी पॉजिटिव कंटिन्यू रह सकता है। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि आरएसआई यहां पर भी आपको स्ट्रेंथ दिखा रही है, ऑलमोस्ट 50 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में आपको मोमेंटम पॉजिटिव ही होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 33,000 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो भी टूटता है तो फिर आपको अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम ऊपर के लेवल पे भी दिखाई पड़ सकता है। अब इस सब तेजी के पीछे कारण क्या है? तेजी के पीछे कारण है मार्केट में आने वाली अच्छी गुड न्यूज। अब गुड न्यूज में सबसे पहली न्यूज तो आपको मालूम है, कोविड केसेस जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कोविड केसेस रिसीड होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। अब मुझे नहीं मालूम है कि ये रिसीड होना कम रिपोर्टिंग की वजह से है, या फिर अच्छे मेडिसिन की वजह से है, या फिर कम टेस्टिंग की वजह से। अब आई डू नॉट नो, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स में वैसे रिजल्ट्स में मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट्स बेहतर ही आ रहे हैं, अशेड बेटर ही आ रहे हैं। फिलहाल बात करें निप्पॉन एएमसी के, तो उसके रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट गिरा है 21%। लेकिन मैंने इसको गुड न्यूज़ में इसलिए रखा है क्योंकि मैं कंपेयर करने जा रहा हूं इसको एचडीएफसी एएमसी के साथ। अगर एचडीएफसी एएमसी से इसको कंपेयर करेंगे देन यू फाइंड आउट कि एचडीएफसी एएमसी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है 27%, रेवेन्यू बढ़ा है 5%, जबकि इनका रेवेन्यू बढ़ा है 12%। अच्छा, ये तो पहली चीज़ हो गई, लेकिन हमको भैया बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कितनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आ रही है। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी निकल करके आ रही है एचडीएफसी एएमसी से, जो कि हमको दिखाता है कि मार्केट में ये एक बिजनेस लीडर अभी भी स्टैब्लिश्ड है। और 34 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है, जबकि निप्पॉन ने दिया है 5 रुपीज़ का डिविडेंड। टू दी बेस्ट ऑफ नॉलेज, येस 5 रुपीज़। सो डिविडेंड इज नॉट दैट बिग अ फैक्टर, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी विच मैटर्स मोर। सिम्फनी के भी रिजल्ट्स आए, नेट प्रॉफिट 55% अप है, रेवेन्यू 36% अप है, एंड ₹4 हैज बीन गिवन एज अ डिविडेंड, हैज बीन अनाउंस्ड एज अ डिविडेंड। इसके अलावा मारुति सुजुकी के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट गिरा है 9% के आसपास एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू बढ़ा है 32%, विच इज अ पॉजिटिव साइन। लेकिन नेट प्रॉफिट 9% गिरा है, लेकिन दोस्तों 9% के हिसाब से स्टॉक प्राइस में भी वो सारी चीज़ें मोर और लेस फैक्टर्ड इन है, क्योंकि स्टॉक भी अच्छा खासा गिर के करेक्ट हो चुका है। मोर सो ₹45 हैज बीन अनाउंस्ड एज डिविडेंड एज वेल। अच्छा दोस्तों, एक और भी बड़ी दमदार न्यूज़ है, वो है कॉपर प्राइस को लेकर के। कॉपर प्राइस अपने ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है, जिसके चलते आज हिंदुस्तान कॉपर, ये स्टॉक जो कि लॉकडाउन के टाइम पर स्टॉक वॉज लेस देन 40 रुपीज़, आज 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, थ्राइस। इनफैक्ट 40 रुपये से भी नीचे था, 32-35 के आसपास था हिंदुस्तान कॉपर। प्रेजेंटली ट्रेडिंग अराउंड 150, 140, 142, 145 के आसपास चल रहा है। आज अपर सर्किट में हिट हुआ था। तो भाई कॉपर के प्राइसेस बढ़ने से जिनको हार्म होने वाला है वो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज लाइक हैवेल्स, लाइक जो वोल्टास, ये सारी की सारी कंपनियों में अच्छा खासा कॉपर यूज होता है। वायर बनाने वाली कंपनी, उन सबको भाई रॉ मटेरियल तो महंगा हो जाएगा, तो ऑफकोर्स दे विल फील द हीट। इसके अलावा एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट आया है 2680 करोड़, जो कि पिछले साल 1390 करोड़ का लॉस था। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो 11% का जंप आया। तो मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में कल आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। भाई मार्केट कैसे लेती है इसको आई डू नॉट नो, मेरे हिसाब से तो रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। एक्सिस बैंक का हम लोगों ने कॉल ऑप्शन खरीदा था, लेकिन उसमें ज़्यादा मोमेंटम आज के दिन दिखाई नहीं पड़ा, तो फिर मैंने उसको अवॉइड किया। लेकिन उसको मैंने अपनी वॉच लिस्ट पे डेफिनेटली डाला हुआ है, आप लोग भी इसको ट्रैक जरूर करिएगा। देखो, ट्रेड करना इज वन थिंग, लेकिन उसको रीड करके एनालाइज करके अपने एक दिमाग में एक सेटअप बनाना, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों वो जो सेटअप है आपके दिमाग में बैठा रहेगा, और आज नहीं तो कल वो सेटअप फिर से रिपीट होगा, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत करें तो कोविड और कोविड के जो केसेस हैं जो आ रहे हैं, जो कि अभी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए, आज पहला दिन था ऐसा न्यूज़ में है। और जो लॉकडाउन है वो ऑफकोर्स बढ़ रखा है, इसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो सकता है कि कोविड के नंबर्स में आपको फॉल दिखाई पड़ रही हो। सो आज कोई भी खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी मेरे हिसाब से। दोस्तों आपको लगता है अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ थी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा, एंड आई विल बी ग्लैड टू नो दैट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।